अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 16 जुलाई है और आज वर्ल्ड स्नेक डे है, यानी कि सांपों का आलमी दिन है। हम अब यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अक़साम के सांपों पर और उनमें से कितने जहरीले हैं और कितने जो है उल्टा हमें फ़ायदा देते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये हमारे पास जो तहकीकाती रिपोर्ट है, यहाँ हमारे खानपुर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है सैमा हमीद, ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ये तहकीक करके हमें अरसाल किया था। उसके बाद हमने कहा कि ये सब चीज़ें जो है आप तक हम अपने अहले वतन तक जो है पहुँचाएँ। मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि क्या हम जानते हैं कि पाकिस्तान या दुनिया में मौजूद जो साँप हैं, तमाम के तमाम साँप जो है वो जहरीले नहीं होते। यकीनन काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में पता होगा। तो पाकिस्तान में भी ज़्यादातर साँप जो है गैर जहरीले हैं और वो हमारे माहौलियाती निज़ाम के भी मुहाफ़िज़ हैं। कौन कौन से पाकिस्तान में सांपों की 76 अक़साम जो है पाई जाती हैं, 76 ये उनकी तादाद है, जिनमें से 4 अक़साम इंतहाई जहरीली हैं। कौन कौन सी हैं जी? वो सबसे पहले है कोबरा, ये पदम नाग इसको कहते हैं। जो चुलिस्तानी इलाके हैं उनमें उनको पदम कहते हैं, कोबरा। उसके अलावा एक और है खपड़ा लुंडी, उसको कहते हैं। ये इसका नाम है सा सेकेल्ड वाइपर। ये भी मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है। उसके अलावा तीसरा जो है वो है कामन, जिसको संगचूड़ कहते हैं। संगचूड़ अक्सर हमारे जो यहाँ के इलाके हैं, जो सराइकी इलाके हैं, उनमें ये कहते हैं कि संगचूड़ जिसको डस ले तो वो उसका ये वाला गला जो है बिल्कुल ऐसे ही पकड़ा जाता है, जकड़ा जाता है, जैसे हार्ट अटैक की जो है कैफियत होती है। और उसके बाद ये उसी किस्म का है। और जो चौथा है उसमें है रसल वाइपर शिशकार, इसको कहते हैं यहाँ की ज़बान में। ये 4 जो सांप हैं, ये इंतहाई, इनका जहर जो है इंसानों के लिए बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इन इकसाम के काटने से बर वक्त अगर इलाज ना हो तो उस सूरत में उस शख्स की या किसी जानवर को वो काट लें तो उसकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। अब इन 4 सांपों के अलावा पाकिस्तान में पाए जाने वाले जो सांप हैं, इनकी इकसाम गैर जहरीली या कम जहर वाली है, यानी उतना जहर वो नहीं होता। इनके काटने से तकलीफ, मतलब मुख्तलिफ तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कह आ सकती है, लेकिन ये जानलेवा नहीं होते। इन 4 के अलावा जितने भी जो सांप हैं वो जानलेवा नहीं होते। बस ये है कि हमारे अंदर जो है गलतफहमी है, खौफ है, इस वजह से हमारे सामने जिस किस्म का सांप आ गया, हमने उठाया, रोड़ा वट्टा जो भी है हमारे पास है, लाठी है, हमने उसे मारना शुरू कर दिया। और ये हर जगह पे मौजूद है कि जहां सांप नजर आए जी उसे सबसे पहले मार दें। नादरीन, सांप का जब नाम आता है तो हमारे जहन में एक अजीब सा खौफ सामने आ जाता है, और अगर सांप फिर हमारे सामने आ जाए तो वो खौफ जो है डबल हो जाता है, कई गुना उसमें इजाफा हो जाता है। और हम ये नहीं सोचते कि आया ये सांप जो है हमारे लिए फायदेमंद है या फिर ये हमारे लिए जहरीला है और नुकसानदेह और जानलेवा है। तो इस हवाले से हम ये बात करते हैं कि सांपों का हमारे माहौलियाती निज़ाम में क्या किरदार है, खसूसन पाकिस्तान के माहौलियाती। आए ये चलते हैं ये तहरीर की तरफ। ये लिखती हैं खातून के सांप हमारे माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। वो चूहों और दूसरे छोटे जानवरों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, यानी कि वो चूहे खाते हैं और उनकी आबादी को जो है वो कंट्रोल करने में मदद करते हैं। वरना हमारे जो है अगर ये ना करें, इनको चूहों को ना खाएं और दूसरी चीज़ों को ना खाएं, तो हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा, जो ज़राअत से, आपको पता है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है, तो ज़राअत में काफ़ी सारे उसमें नुकसान होते हैं। सांपों के बगैर हमें इनकी आबादी में इजाफा का सामना करना पड़ेगा। किनकी? ये चूहे वगैरह हैं या जो कीड़े वगैरह हैं जिनको ये सांप खा जाते हैं। नहीं तो ये फसलों की तबाही और उनको जो है जो चूहे हैं, अब चूहे से देखिए, चूहों से कितनी गंदी गंदी बीमारियां, ताउन जैसी बीमारी जो है आपके सामने पूरी दुनिया में फैली और बड़ी तबाही का बायस बनी। तो ये चूहों को खा जाते हैं, तो उस वजह से ही हमारे लिए साजगार हैं। मजीद बना यह है कि सांप जो है फूड वेब का भी एक अहम हिस्सा है। वो किस तरह से? वो परिंदों, ममालिया, जानवरों और दूसरे बड़े शिकारियों के लिए खुराक फराहम करते हैं। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ये सही तहकीक है इनकी। माहौलियाती निज़ाम में सांपों को हटा देना वो ये क्या है, इसको मुतासिर करेगा, जो हमारा निज़ाम है यहाँ का ज़मीन का, उसको मुतासिर करेगा। हम अगर मुकम्मल तौर पर सांपों को जो है वो हटा दें, अपने इससे जो आए उसे पकड़ें और मारें और उसको परे कर दें, तो फिर ये है फूड चेन जो है ये मुतासिर होगी। परिंदों की, चरिंद परिंद की, इन सब की फूड चेन जो है वो मुतासिर हो जाएगी। ज़्यादातर चरिंद परिंद ज़रूरी नहीं है कि हम दाना डालें या कहीं पे उनको पड़ा हुआ मिल जाए तो वो खा जाएं। सांप की बची हुई जो चीज़ें, मतलब उसने चूहा खाया, चूहे में से कुछ मवाद उसका रह गया, कुछ और कीड़े मकोड़े खाए, मवाद रह गया, तो उसको चरिंद परिंद जो है वो खाते हैं। तो इस वजह से फूड चेन के लिए भी
बड़ा ज़बरदस्त। उसके अलावा जो सांपों की मौजूदगी है वो हयाताती तनूع की अलामत है, जो सेहतमंद और मुतवाज़िन माहौलियाती निज़ाम की निशानदेही करती है। वो माहौल में ज़रूरी खिदमात सर अंजाम देते हैं, जैसे कि शिकार की आबादी को कंट्रोल करना, जो अगर बेकाबू हो जाएं तो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और माहौलियाती निज़ाम में अदम तवाज़ुन पैदा हो सकता है। जी, मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये सांप ना हो, पहले भी हम बता चुके हैं, तो ये अगर आबादी कंट्रोल नहीं होगी, कोई ऐसे जो है हशरात हैं जो फसलों को बड़ी शदीद नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे टिड्डी है, उसके अलावा और भी कई से हशरात हैं, और ये चूहे खास तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये सांप ना हो तो इंसानों की जिंदगी की भी खतरनाक हद तक जो है वो आगे चली जाए। वो इसलिए कि हमारी फसलें जो है मुतासिर होंगी और उनकी पैदावार जो है मुतासिर होगी। तो ये सांप इस हवाले से भी हमारे दोस्त हैं। अब थोड़ा सा उन खातून ने जिन्होंने ये तहरीर बनाई है, ज़ाहिर बात है हमने उसमें कोई डंडी शंडी नहीं मारनी, हमने सीधी उनकी बात करनी। उन्होंने एक कुरान पाक और हदीस का हवाला भी दिया है, और उन्होंने कहा है कि सूरतुल इनाम की आयत नंबर 38 में इरशाद होता है, जमीन पर कोई चलने वाला और अपने परों से उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं जो तुम्हारी तरह के गिरोह ना हो। हमने किताब में कोई चीज नहीं छोड़ी, फिर सब अपने रब के पास जमा किए जाएंगे। ये कुरान पाक की एक सूरतुल इनाम की आयत नंबर 38 का उन्होंने हवाला दिया है। ये हमने उनका पैगाम आप तक पहुंचाया है। मजीद पर उन्होंने लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर मखलूक के साथ मेहरबानी की अहमियत पर जोर देती है। आपने फरमाया, जो कोई अल्लाह की मखलूक पर मेहरबानी करता है वो खुद पर मेहरबानी करता है। बुखारी और मुस्लिम ये उनकी हदीस है। ये हदीस हर जिंदा मखलूक के लिए शफकत और एहतराम की जरूरत को उजागर करती है और इनके किरदार को कुदरत के अजीम मंसूबे तस्लीम करती है। जी तो नाजरीन, साइमा मई साहबा अपने इस जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है सांपों के हवाले से, तो उसमें ये फरमाती हैं कि इसमें गलत फहमियाँ और इसमें आगाही की ज़रूरत है इस मामले में सांपों के हवाले से। एक तो हमारे जहन में जो इंसानों के जहन में गलत फहमियाँ उनको दूर करना है, और उसके अलावा उनको आगाही भी देनी है कि अगर सांप नजर आ जाए तो सबसे पहले उसकी पहचान, उसके क्या करना है। उसमें उन्होंने लिखा है कि इनकी अहमियत के बावजूद सांप खौफ की अलामत समझे जाते हैं। इस खौफ की वजह से गैर जरूरी तौर पर इन्हें मार दिया जाता है, जो न सिर्फ सांपों की आबादी को नुकसान पहुंचाता है बल्कि माहौलियाती निज़ाम को भी बिगाड़ रहा है। माहौलियाती निज़ाम के बिगड़ने का जो है वो सबब बन रहा है। सांप भी, आगे वो ये कहती हैं कि सांप भी कुदरत का एक शाहकार मखलूक है, जिसका हक है कि वो बगैर किसी खौफ और खतरे की जिंदगी गुजारे। इनकी चमकदार जिल्द, नरम हरकत और हैरत अंगेज बका की सलाहियतें वाकई दिलकश हैं। ये उनको खूबसूरत भी करार दे रही हैं। हमें इनसे खौफ की बजाय एहतराम और हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। अल्लाह ने हर मखलूक को खास मकसद के तहत पैदा किया है, और सांप भी इसकी कुदरत का एक हिस्सा है। अगर अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है तो हमें इनसे नफरत क्यों होनी चाहिए। ये उन्होंने सवाल किया है कि अगर अल्लाह ने उनको पैदा किया है तो ज़ाहिर बात है उसका कोई मकसद है, और हर जो पैदा की गई चीज़ है उसका आपको पता है कि तमाम मखलूक हैं जितनी भी पैदा हुई उनको कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। रब ने ऐसे बगैर मकसद के किसी को पैदा नहीं किया। तो वो ये फरमाती हैं कि फिर हम इनसे नफरत क्यों करते हैं। ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त बात है। तहरीर में आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं कि वो कहते हैं कि ये मखलूक जो अक्सर गलत समझी जाती है, ये हमारी हमदर्दी और तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो मुस्तहक है। हमदर्दी और तहफ़्फ़ुज़ की मुस्तहक है। सांप वो विलन नहीं है जैसा कि इन्हें अक्सर बना दिया जाता है और सांप आ गया है। हाँ, वो ज़रूर हैं। इसमें मैं थोड़ी-सी एक मज़ाक के तौर पे कहता हूँ कि जो आस्तीन के सांप जिनको कहते हैं, हम अपने दोस्तों के बारे में कहते हैं, अपने रिश्तेदारों के बारे में कहते हैं, लोगों के, ये हमने अपने आस्तीन में जो है सांप, मेरा तो आस्तीन यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब पहनते हैं आस्तीन होता है तो यहाँ पर आस्तीनी के सांप, वो करीबी लोगों को कहा जाता है जो साथ रह के अपने बन के ठग लेते हैं, खराब कर लेते हैं, आपको नुकसान पहुंचा लेते हैं। लेकिन ये वाले सांप जो है, उन्होंने कहा कि ये हमारे जो है इनको तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहक हैं हमारे। सांप यानी कि विलन नहीं है, सही कहा, जैसा कि इन्हें अक्सर बना दिया जाता है। इस दिलचस्प मखलूक के बारे में मजीद जानकर और माहौल में इनकी जगह का एहतराम करके हम पुरअमन तरीके से इनके साथ रह सकते हैं और माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को बरकरार रख सकते हैं। आपने अफ्रीका के जंगलों में देखा होगा, देखें कितने सांप फिर रहे होते हैं, दरख्तों पे चढ़ के फिर रहे हैं, रेंग रहे हैं, नदी नालों में इधर उधर हर तरफ जा रहे हैं। वहां तो हमने नहीं देखा, वो हटा देते हैं उसको, लकड़ी से इन चीजों से हटा देते हैं, और हम यहाँ लकड़ी उठा के उसको मार देते हैं। या जो हम ईंट या कोई चीज पत्थर उठा रहे होते हैं, वो सांप आ गया, सांप आ गया, पूरे इलाके को इकट्ठा कर लिया और उसको मार दिया। तो उन्होंने अपनी तहरीर के आखिर में जो है ये लिखा है कि हम अहद करें, सांपों की हिफाजत करें जो खतरनाक नहीं है, उनकी हिफाजत करें। और आज जो वर्ल्ड स्नेक डे है, इस पर माहौलियाती निज़ाम में सांपों के किरदार की तारीफ करें। ये हम वीडियो बना रहे हैं, जारी बात है हमारे व्यूअर्स तक पहुंचेगी, वो फिर आगे फैलाएंगे तो ये जो है आगाही एक होगी।
تو تعلیم اور آگاہی کے ذریعے ہم اپنے خوف اور غلط فہمیوں پر قابو پا سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک صحت مند اور زیادہ متوازن ماحول کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ آخر میں وہ لکھتی ہیں کہ سانپ نظر آنے کی صورت میں ریسکیو 1112 کو فوراً فون کریں اور ان کو اطلاع دیں تاکہ وہ اس کو پکڑ کر کسی پرفضا مقام پر جہاں پہ ان کی رہائش، جی ہم یہاں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ریسکیو 1112 ان کو اگر آپ کال کریں گے وہ آئیں گے، وہ سانپ کو پکڑیں گے، وہ اس کو ماریں گے ہرگز نہیں۔ وہ آبادی سے، جو انسانی آبادی اس سے دور جا کر کہیں کھیتوں میں یا کہیں ایسی جگہ پہ، ویران جگہ پہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر وہ انسان کی پہنچ سے دور ہو یا ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں یا کچھ نہ ہو۔ ویسے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں صرف 4 اقسام ایسی ہیں سنیکس کی، سانپوں کی، جو مہلک ہیں، جان لیوا ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جان لیوا اور مہلک نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتایا کہ وہ چوہے کھاتے ہیں، دوسرے کھاتے ہیں، ہماری فصلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ 16 جولائی کے حوالے سے، ورلڈ سنیک ڈے کے حوالے سے آپ تک یہ پیغام پہنچایا۔ ہم شکر گزار ہیں سیمہ حمید صاحبہ کے، جو ورلڈ لائف بیالوجسٹ ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ اتنی خوبصورت تحریر لکھ کر آج ورلڈ سنیک ڈے کے حوالے سے 16 جولائی کے حوالے سے ہمیں بھیجی اور جس پر ہم نے یہ پروگرام کیا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔